हेलो दोस्तों, आप सभी को सेकंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से बिहार की सभी परीक्षाओं में पूछे गए 50,000 MCQ प्रश्नोत्तर का 12वां पार्ट लेकर आ गए हैं। ऐसे में MCQ प्रश्नों की संख्या 120 देखेंगे। और दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखें उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो भी दोस्तों न्यू व्यूअर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह आप अपने सेकंड क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था इसलिए क्योंकि बगल में डिस्टर्ब था, बाजा बज रहा था, इसी कारण। किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? यह मृत सागर। दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, भाग जाते हैं। जब ज़मीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक झरना। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? यह महासागरों में। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? यह वाष्पीकरण प्रतिक्रिया। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना या मछली मारना है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देती है? नमी की कमी के कारण। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? पेट्रोलियम खनिज का। कुटीर उद्योग क्या है? कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? बनावट एवं रंग के द्वारा होती है। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका पूर्ण चक्रण। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है? अधिक लागत। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? खनिज संसाधन। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? यह नगरों में। नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? यह हिमालय में स्थित है। लाह का कहाँ उत्पादन होता है? यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों का अम्लीकरण होने का क्या कारण है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना। दोस्तों इससे आपको पूरा वीडियो आपको देख लेने के बाद आपका 70% क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जहां आपको 100 का एग्ज़ाम अगर हो रहा उसमें 70% इसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो भी GK GS का। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विकसित। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? यह भारत में। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? बलुई मिट्टी में। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खानों के लिए। भारत राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यह मोर है, भारत राष्ट्रीय पक्षी। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो सुसंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? नहरें। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? एशिया में सबसे बड़ी है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होता है? यह पर्वतीय क्षेत्र में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्ट हिल USAR से छोड़ा, उस उपग्रह का क्या नाम है? यह आर्यभट्ट। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? जल एवं ऑक्सीकरण है। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? यह बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? यह अर्थशास्त्र की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यह अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? यह शेख निजामुद्दीन औलिया के। दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, BPSC और बिहार SSC और अमीन के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यह शाहजहां। सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के।
दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? यह बहादुर शाह जफर। कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? यह महात्मा गांधी की। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। भारत स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? इसमें सामान्य नागरिकों का भागीदारी होती है। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? नगर निगम। पंचायत समिति प्रशासन का प्रबंधन एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रखंड विकास प्राधिकारी यानी BDO। भारत संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण विरुद्ध अधिकार। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल। भारत राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह कृषि क्षेत्र में। 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 122%। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? यह 1986 ईस्वी में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह फिल्म से। किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन संबंधित है? यह दूध। नील नदी कहाँ गिरती है? यह भूमध्य सागर में। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? यह रूस में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? यह राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? माइका यानी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग बिजली में किया जाता है। भारत में आलू कौन लाए थे? यह पुर्तगाली ने लाए थे। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? यह द्रव्यमान पर। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। 2 रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। कोई वस्तु अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। अतिचालक। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? चौगुनी होगी। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नाभिक रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। पृथ्वी पर पट्टी में सबसे बाहुल्य तत्व क्या है? यह ऑक्सीजन है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? यह जेम्स चैडविक थे। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु द्रव्यमान संख्या, उसे क्या कहते हैं? संभारिक। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या, उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? द्रव्यमान में घटाव। औद्योगिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? यह फेनॉल्फथैलीन है। यदि एक लवतार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। जल की क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण। जल स्नेह कोलाइडीय को किस रूप में जाना जाता है? द्रव स्नेही के रूप में। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? यह कार्बन का। हीरा क्या है? हीरा शुद्ध कार्बन है। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन। एक घोल सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं।
नरचौन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? यह ओजोटोबैक्टर है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अफीम कहाँ से पाया जाता है? पपावर सोमनीफरेम से। प्रकाश संश्लेषण पहला सोपान क्या है? जल का प्रकाश अपघटन। कौन ग्लाइकोलाइसिस एवं करेब चक्र के बीच में कड़ी है? एसिटाइल सह एंजाइम। भारत में सबसे बड़ा स्पेंटेरियम कहाँ है? यह कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा स्पेंटेरियम कहाँ है? कोलकाता में। पक्षियों का हड्डी कैसी होती है? बातिल। मानव मूत्र से कौन सा विटामिन उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? रक्ताल्पता। लाल परिवर्तित कहाँ से होता है? श्वेतसार से माल्टोज में। पेप्सिन किसका उदाहरण है? यह एंजाइम का। पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? बसाव के एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार खांस लेता है? 14 से 18 बार खांस लेता है। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वास करता है? हाइड्रा। आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? यह थायराइड में होता है। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी है? यह तस्लीमा नसरीन ने। ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत किसने लिखी? यह प्रदीप सिंह ने। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय संस्थाओं से। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? संपूर्ण समाज में। बिहार का सबसे ऊंची चोटी 1365 मीटर कौन है? यह पारसनाथ की पहाड़ी है। एक भूकंप का क्वार्क आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। एक दोलन करते सरल लोलक की अस्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? यह चरमावस्था पर अधिकतम होगी। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? इंद्र और अग्नि थे। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? आम्रपाली थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तोरण का किला। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोग के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? ली कार्बूजियर ने बनाया था। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाले यान का नाम क्या था? पाथफाइंडर। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? यह अरुण शौरी। तालिबान क्या है? यह कट्टर पंथी संगठन है। तालिबान है। द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक पुस्तक किसने लिखी? अमर्त्य सेन ने। द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? अमर्त्य सेन। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने। वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग होती है? पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए। वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग होती है? पुरुषों की नपुंसकता मिटाने में। समुद्र तल के से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है? यह हॉलैंड देश स्थित है। बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? Ca*H2 है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विजय पी भाटकर को। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1911 में और बना 1912 में। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्यह्रास कितना होगा? यह 0 होगा। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ वह था 37वां संशोधन। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? यह कुंजू। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक। पेप्सिन किसको बदल देता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? यह वायरस।
प्याज क्या है? यह शल्ककंद बल्ब है। प्याज क्या शल्ककंद बल्ब है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? यह ऑक्सीजन। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करती है? रंगापट आइरिस। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन कौन करती है? रंगापट आइरिस। दोस्तों, आप सभी को शिवगुण क्लासेस में पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह का आप सबसे पहले सुबह प्रतिदिन 6 बजे यह वीडियो पाना चाहते हैं तो आप अपने शिवगुण क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सोपन के पर्दे निगाह से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर। हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है।